अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम सर। ये ठीक है, पहले नहीं आ रही थी क्या? नहीं सर, पहले नहीं आता। अच्छा, पता नहीं, विंडोज मैंने जो है वो नहीं इंस्टॉल की है। सब कुछ सेटअप किया है, कल किया था। आज जो है वो कुछ विंडो भी कुछ गड़बड़ कर रही है। कैसी तबीयत है आप लोगों की? ठीक ठाक है? खैरियत है? ये सर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिहाज से ऑनलाइन का? सर वैसे तो एक्सपीरियंस तो सही है लेकिन रिजल्ट वाइज सही नहीं। रिजल्ट वाइज सही नहीं है? अच्छा, तो तो फिर इसका फाइनल्स में कहते हैं 3 आवर्स से उसमें फाइल भी बनानी होती है और सब कुछ कहते हैं करना होता है, तो 3 आवर्स में तो बहुत मुझे, एक तो रमजान था तो पिछला सेमेस्टर तो बहुत बुरा गया। अच्छा, मेरे समेत जो पेपर्स तमाम फैकल्टी ने डिजाइन किया था, वो मैक्सिमम अगर किसी की लेंथ थी तो वो 2.5 घंटे का था। ठीक है। अब उसको अगर हम 1 घंटे का भी बना दें, 1.5 घंटे का भी बना दें, तो स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि उसको जो है वो 3 घंटे पूरे मिलने चाहिए और उसके बाद उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए अपलोड करने के लिए। तो तमाम फैकल्टी को यही जो है हिदायत दी गई थी कि आपने पेपर 2.5 घंटे का बनाना है मैक्सिमम, और फिर उसके बाद जो है वो स्टूडेंट आधे घंटे के अंदर पेपर अपलोड कर सके। उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। 3 घंटे का पेपर बनाए और आधे घंटे का मार्जिन एक्स्ट्रा दे दें, 3.5 घंटे, और फिर दिया भी आखिर में। फिर बाद में टीचर्स को इन्फॉर्म भी कर दिया गया कि ठीक है जी, स्टूडेंट्स को लीनियंसी देने के लिए आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। जिन लोगों ने 3.5 घंटे तक सबमिशन की थी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। अच्छा, आपके सामने स्क्रीन कौन सी शेयर हो रही है? सर आउटलाइन वाली। आउटलाइन वाली नजर आ रही है, ठीक है। आप कोल पढ़ चुके हैं इससे पहले या कोल इसके बाद पढ़ेंगे? कोल पढ़ चुके हैं। ठीक ठीक। किसने पढ़ाया था आप लोगों को कोल? मैम शमरीना और सर नवीद। अच्छा, ठीक है, गुड, सही। और डीएलडी के लिए तो मेरा ख्याल है 3 टीचर थे, अली बाबर, फैसल और उस्मान। सर डीएलडी डॉक्टर ताहा से पढ़ी है। अच्छा, ओके, हाँ, डॉक्टर साहब है। ठीक है, ठीक। स्टूडेंट ने ज्वाइन अभी बहुत कम स्टूडेंट ने किया, सिर्फ 12 स्टूडेंट्स क्लास में नजर आ रहे हैं। हालांकि मेरे मुताबिक तो 38 स्टूडेंट है क्लास में।
अगर आपके जो है वो क्लास फेलो जानते हैं आप उनको, तो एक मैसेज उनको जनरेट कर दें, क्लास ज्वाइन कर लें। अच्छा, इसके अलावा प्रॉब्लम ऑनलाइन के हवाले से जिनके एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा? सर अभी कहते हैं यूनिवर्सिटी जो है वो ऑन साइड होगी, क्या चांस है? जी स्टूडेंट, आप दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं? सर यूनिवर्सिटी जो है वो ऑन साइड होगी, अभी तक कोई चांस है या नहीं? ये समर भी ऑनलाइन जाएगा? देखिए, हमने पिछले 2 मरतबा कोशिश की थी। जब हम स्टार्ट करते हैं तो 1-2 दिन बाद या हफ्ते बाद जो है वो सब कुछ ही बंद हो जाता है। HEC की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो फॉलो करते हैं ये लोग। रजिस्ट्रार साहब जो है तो उनसे कंटिन्यू जो है वो कांटेक्ट में होते हैं, जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके मुताबिक ये लोग करते रहते हैं। तो अभी अगर सब कुछ ओपन हो गया तो फिर हम भी जो है वो इन कैंपस हो जाएंगे। सर रिकमेंडेशन तो यही है कि ऑनलाइन ही रहे, क्योंकि कहते हैं तो आसानी है ऑनलाइन। अच्छा। क्योंकि तकरीबन 3 सेमेस्टर्स हो गए, तो अब तो कहते हैं क्योंकि पहले तो शुरू शुरू में मसले थे, लेकिन अब तो कहते हैं काफ़ी बेहतर हो गया, क्योंकि ऑनलाइन पहले था शुरू में, फर्स्ट सेमेस्टर जो गया ऑनलाइन का उसमें मसले आए हैं ज़्यादा। उसके अलावा अब तो मतलब कहते हैं काफ़ी हद तक कम हो गया वो। सही बात है। वो ऑनलाइन जो है वो HEC के लिए भी एक्सपीरियंस था। मैं भी सीख रहा था, आप भी सीख रहे थे, स्टाफ भी सीख रहा था, सभी कोई सीख रहे थे किस तरह बनाए SOP, किस तरह करें। जाहिर है वो तो उस वक्त लर्निंग थी, लेकिन कैंपस में तो वापस आना ही है ना। हमें ये एज हासिल थी कंप्यूटर साइंस को कि हमारा इतना इफेक्ट नहीं पड़ा उससे, ऑनलाइन की वजह से। लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो। ऐसे बहुत से इदारे जो है उन पे बहुत फर्क पड़ता है। उनके लिए तो लाजमी है कि जितनी जल्दी हो सके क्लासेस जो है वो कैंपस में ही होनी चाहिए। चलिए। अच्छा, ये कोर्स आउटलाइन जो है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। इसमें एक जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर लैब वर्क के मार्क्स 10 लिखे हुए हैं। तो ये 10 मार्क्स जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं कहीं पर मिड टर्म में या फाइनल में। तो हो सकता है मिड टर्म 550 मार्क्स का हो जाए, या 5 मार्क्स कहीं पे मैं एडजस्ट कर दूं उसको। इसके अलावा जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, बुक जो आपने परचेस करनी है वो ऑथर तो आपको जाना पहचाना है। आपने DLD में भी इस ऑथर की बुक पढ़ी है। DLD में किस ऑथर की बुक पढ़ी थी आपने? एक तो थॉमस अल फ्लॉयड था, डिजिटल फंडामेंटल, और दूसरी? सर जी क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आई आपकी। सर फ्लाइट की पड़ी। हाँ, थॉमस अल फ्लॉयड था, एक और थी।
मॉरिस मैनो की भी तो बुक थी ना, डिजिटल लॉजिक डिजाइन। यस डिजिटल लॉजिक डिजाइन जो थी वो मॉरिस मैनो की पढ़ी थी, और ये वाली बुक भी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के नाम से है, और ये भी जो है वो मॉरिस मैनो की बुक है। आपको जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं इजीली, आराम से, जो है इंटरनेट पे मौजूद है। बेहतर है कि बुक आपके पास हार्ड कॉपी में मौजूद हो, इजीली जो है वो आप उसको उसकी रीडिंग कर सकते हैं। जब हम कैंपस में होते हैं तो उस वक्त तो मुझे बुक लाजमी चाहिए होती है हर स्टूडेंट के पास, अपने पर्सनल कॉपी। लेकिन अभी हम ऑनलाइन हैं तो इसलिए मैं फोर्स नहीं करता कि जो है वो आपके पास हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी हो। जैसे फिलहाल अभी आपको आसानी है वैसे आप लोग कर लें। अच्छा, अभी तो मैं थोड़ा सा जो है जब मैं स्टार्ट करूंगा अपना लेक्चर, तो उसमें मुझे जो है डिस्कस करना है थोड़ा सा डीएलडी के हवाले से, जिसमें कॉम्बिनेशन सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स, उन दोनों को डिस्कस करना है। तो वो आप ही से मैं पूछूंगा, आपसे पूछते रहेंगे, रिवाइज होता रहेगा, क्या काम, क्या चीज़ डिवाइस किस लिए काम करती है, कहाँ यूज करते हैं हम, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, तो वो थोड़ा सा आइडिया में होता रहेगा। तो इसके पहले 3 चैप्टर्स हैं इस बुक के, वो उसी पे बेस करते हैं आपकी डीएलडी के ऊपर। तो इसलिए इसमें जो MM4 मेंशन किया हुआ है, चैप्टर नंबर जो है वो मॉरिस मैनो का चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट किया हुआ है। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद चैप्टर 4 से जो है वो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, वो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होगी, जो कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, और रजिस्टर टू रजिस्टर के से पहले मुझे डेटा को जो है वो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर करने के लिए पहले, सबसे पहले जो है मुझे डेटा बस पे जो है वो डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें ये भी डिस्कस करेंगे कि पैरेलल कितनी वायर्स होंगी या बस कितनी बिट की होगी कि जिसके थ्रू हम जो है वो ट्रांसफर कर सकें। फिर रजिस्टर का साइज सेंडर का और रिसीवर का अगर सेम होगा तो सिंगल क्लॉक पल्स में डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों रजिस्टर जिनमें सेंडर और रिसीवर जो रजिस्टर है उनका साइज जब डिफरेंट होगा तो फिर हमें जो है वो दूसरी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन। तो इस चैप्टर में हम जो है वो एक बहुत सिंपल सा जो है वो कंप्यूटर डिजाइन करेंगे। उसमें हमारे पास कुछ जो है वो इनपुट डिवाइस होंगी, लिमिटेड होगी। बहुत बड़ा कंप्यूटर डिजाइन कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा कंप्यूटर डिजाइन करेंगे, उसका हार्डवेयर बहुत छोटा सा होगा। नेसेसरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम उसमें इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर नहीं होगा उसका। लिमिटेड रजिस्टर्स ले लेंगे, कुछ इनपुट फ्लैग ले लेंगे, कुछ आउटपुट फ्लैग ले लेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो यूज़ करते हुए इस चैप्टर में एक कंप्यूटर डिज़ाइन करेंगे, और चैप्टर 6 में उसी की असेंबली जो है वो डिस्कस करेंगे। ये तो आपको मालूम है ना कि जिस तरह से हम आर्किटेक्चर चेंज करते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट से हमें असेंबली भी उसकी डिजाइन करनी पड़ती है। तो ये असेंबली लैंग्वेज है वो तो हमें एक जनरल, आपने जो है वो पिछले
कोर्स में पढ़ी होगी, लेकिन आप अगर देखें आर्किटेक्चर के अंदर पेंटियम 1 उसकी चिप का नाम क्या था मालूम है कुछ किसी को? पेंटियम 1 का नाम सुना हुआ है किसी ने? हेलो, क्लास में मौजूद हैं लोग? यस सर। जी सर। तो बेटा खामोश तो नहीं रहोगे ना? पॉलिसी है कुछ जो है जो क्लास लेने की है, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ जब और भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। फिर बारी बारी दोबारा मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। थोड़े स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएं 70%, फिर मैं पॉलिसी डिस्कस करता हूँ। एक पॉलिसी तो ये है कि जब मैं सवाल करूं तो रिप्लाई सबने करना है, चाहे वॉइस पे चाहे जो है वो टेक्स्ट पे। टेक्स्ट मैसेज एटलीस्ट आप लोगों को जरूर करना है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जब आपको कोई काम है 2-4 मिनट का, तो आप चैट पे मुझे बताएं और फिर आप जा सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि मैं अगर उसी स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कोई बात और वो सामने से रिप्लाई नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है वो क्लास में मौजूद नहीं है। ठीक है, लॉग इन करके जा चुका है। तो ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। आप लोगों को जाना है तो मुझे बताएं, 2-4 मिनट के लिए आप अपना काम करके वापस आ सकते हैं। 2-4 मिनट, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं। पेंटियम 1 का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है? यस सर। ठीक है। तो जो उसका प्रोसेसर था, उसके जो चिप का नंबर था वो 8086 था। फिर 186 आया, फिर 286 आया, फिर 386 आया, फिर 486 आया, फिर 586 को उन्होंने पेंटियम 1 का नाम दिया। फिर पेंटियम 2 आया, फिर मुख्तलिफ किस्म के सेलेरॉन वगैरह मुख्तलिफ प्रोसेसर आते रहे। उस तरह से चेंज आता गया उसमें। लेकिन हर एक की असेंबली लैंग्वेज जो है वो अपनी थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। उसका अंदाजा आपको बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि अगर आर्किटेक्चर जो है वो 16 बिट का हो, आर्किटेक्चर 32 बिट का हो, रजिस्टर मुख्तलिफ साइज के हों, कुछ रजिस्टर नए आ जाएं, कोई रजिस्टर किसी आर्किटेक्चर से रिमूव हो जाए, तो उसकी असेंबली हमें चेंज करनी पड़ती है, उसकी असेंबली लैंग्वेज हमें चेंज करनी पड़ती है। जिस आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, हार्डवेयर मौजूद नहीं है, तो मुझे फिर जो है टेक्निकल तरीके से दो डेटा को सब्ट्रैक्ट किस तरह से करना है वो फिर मुझे टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है। अगर उसका हार्डवेयर ऑलरेडी मौजूद होगा सब्ट्रैक्ट करने का, तो डायरेक्ट उस मॉड्यूल को हम डेटा भेजेंगे और वो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, मीटिंग 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होगी, दोबारा हम कनेक्ट करेंगे। जब ब्रेक पे जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक अभी 15 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम रिज्वाइन करेंगे। अच्छा, सवाल अगर आपको कोई भी पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर जो है वो चैट पे लिख सकते हैं। तो जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा या मेरी बात कंप्लीट होगी तो मैं उसका जवाब आप लोगों को दे दूंगा इंशाल्लाह। तो जो आर्किटेक्चर हम देखेंगे चैप्टर 5 में इस बुक में, उसी की असेंबली लैंग्वेज जो है वो हम चैप्टर 6 में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर 6 में उसकी असेंबली है, फिर उसके बाद चैप्टर 8 में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद जो है वो मेजरिंग परफॉर्मेंस है। उसके बाद जो है वो पाइपलाइनिंग है। पाइपलाइनिंग को हम डिस्कस करते हैं कि जब हमें
फास्ट प्रोसेसिंग करवानी है उसी आर्किटेक्चर से, तो किस तरह से हम जो है पाइपलाइनिंग के थ्रू फास्ट प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, किस तरह से हार्डवेयर उसका डिजाइन होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरी मैनेजमेंट है कि मेमोरी को किस तरह से हम जो है वो मैनेज कर रहे होंगे। और आखिर में एक आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को आपको डिजाइन करना होगा और फिर उसके बाद आखिर में जो है उसकी प्रेजेंटेशन। हमने जो है वो 3 मीटिंग करनी है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। एक हमारा प्रपोजल होगा, आपने ये प्रपोजल मुझे सबमिट करना है 3rd क्लास में, तीसरी क्लास में। एक आज पहली क्लास है, फिर उसके बाद इसी हफ्ते में दूसरी क्लास होगी। अगले हफ्ते जो दोबारा थर्सडे को जो क्लास होगी 4th क्लास में कर लेते हैं। 4th क्लास में आपको प्रपोजल सबमिट करना है। मतलब जो एक तो अभी थर्सडे आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट थर्सडे है उस थर्सडे को आप लोगों को अपना प्रपोजल सबमिट करना है। आइडिया मैं आप लोगों को दे दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो आप उससे जो है वो आइडिया ले सकते हैं। एक ग्रुप में 3 मेंबर्स होंगे और अपना प्रपोजल आप सबमिट करेंगे। पहली मीटिंग वो होगी, दूसरी मीटिंग हमारी 50% टास्क पर होगी। 50% टास्क जब कंप्लीट होंगे मिड टर्म से पहले हम कर लेंगे, या मिड टर्म्स के फौरन बाद जो क्लास होगी उसमें हम 50% जो है वो प्रेजेंटेशन ले लेंगे। आधा काम उस वक्त प्रेजेंट करना होगा और बाकी रिमेनिंग टास्क जो है वो फिर फाइनल आखिरी जो क्लास होगी उसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी। तो हर मीटिंग के, तीनों मीटिंग के मार्क्स हैं, तो इसलिए जो स्टूडेंट जिस मीटिंग में एब्सेंट होगा उसके मार्क्स उसमें चले जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का है तो बारी बारी पूछ सकता है। प्रोजेक्ट लिस्ट अवेलेबल होगी, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आइडिया है आपके पास तो वो भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट होगा तो फिर प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। ऑनलाइन की वजह से 3 मेंबर्स जो हैं वो काफी हैं, बहुत है। अच्छा, ऑनलाइन के हवाले से जो असेसमेंट्स होंगी, क्विज होगा, असाइनमेंट होगा, मिड टर्म होगा, फाइनल होगा, और प्रोजेक्ट भी जाहिर है बनाना है। इन तमाम चीज़ों में जो है वो आप लोगों को चीटिंग नहीं करनी। जो आपका क्विज होगा वो आपने खुद सॉल्व करना है। आपका जो असाइनमेंट होगा आपका अपना होगा। ऐसे मिड टर्म और फाइनल भी इसी तरह से। जब आप आपस में शेयरिंग करेंगे तो शेयरिंग के ऊपर जो है वो मार्क्स जो है वो 0 हो जाते हैं। अभी पिछले सेमेस्टर में 7
लोगों का नेटवर्क जो था मिड टर्म में, उनको मैंने पकड़ के उनको मैंने 0 किए थे। तो इसलिए बाद में मुझसे पूछ कहना कि जी ठीक है आइंदा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरह से मालूम है। जहां पर चीटिंग होगी वहां पर जो है मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, 0 मिलेंगे। और ऐसे ग्रुप का 2 बंदे ऐसे भी थे जिन लोगों ने आपस में शेयरिंग की हुई थी, डिट्टो सेम, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन था। तो उन 2 बंदों का जो है वो सेमेस्टर भी जो है वो गया था, ये भी आप देख लें। तो इसलिए जो है वो आप केयरफुल रहिएगा। आपकी डिग्री टेक्निकल है, और टेक्निकल डिग्री होने का मतलब यह है कि जब तक आपकी लर्निंग नहीं होगी उस डिग्री का फायदा कोई नहीं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जब ये पीरियड खत्म होगा, ये जो कोविड का है, या आपकी डिग्री कंप्लीट होती है और आप इंडस्ट्री में जाते हैं, तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि ये 2 साल वाले लोगों का एक स्पेशल क्विज टेस्ट और भी हम लेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये जो 2020 और 21 में जो लोग डिग्री ले रहे थे, उन लोगों का स्पेशल टेस्ट होगा, और उस स्पेशल टेस्ट के अंदर बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ के वो आपको आपका टेस्ट ले रहे होंगे। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना चाहिए। कि इंडस्ट्री ये भी फिलहाल समझ रही है कि स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और उनको ऐसे ही जो है वो पास किया जा रहा है। लेकिन उसके अगेंस्ट में आप कह रहे हैं कि जो है वो ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा मुश्किलात आ गई हैं, कॉपीज बड़ी मुश्किल से जो है वो बहुत इतना कुछ काम करते हैं, मार्क्स बहुत कम दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपका भी इंस्टांस इस तरह से है। तो आप लोगों को अपना एफर्ट जो है वो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ताकि जो वीकनेसेस हैं वो आपकी खत्म होती रहे, साथ साथ आप उसको चीजों को जो है वो ग्रिप करते रहें।